हाँ भैया, आप अपना नाम बताइएगा। देवचरण वर्मा। देवचरण वर्मा। अच्छा, अभी आप खेती कर रहे हैं, लेकिन आप अपना ये क्वालिफ़िकेशन बताइएगा क्या है? मैं MA LLB किया हूँ जी। तो आपने खेती कब शुरू की? खेती 5 साल पहले किया था मैं। 5 साल पहले शुरू की थी। ऑटोट्रॉफ लैब्स ने आपका फार्म तब विज़िट किया था जब आप पिछले बार भाटा लगाए थे और वो निकाल रहे थे जी। तो आपका भाटा में क्या अनुभव रहा था, बताइएगा। भाटा में अनुभव मेरा बहुत बेकार था। उसी समय में आपसे मुलाकात हुआ उसी से में। अच्छा, हाँ। उसी तो फसल उसको तो आपने निकाल दिया था? जी, उसको निकाल दिया था। आपसे मुलाकात हुआ तो निकालने की तैयारी था। हाँ। तो ये जो आपका, उसके बाद आपने क्या फसल लगाया उसी खेत पे? उसी खेत में टमाटर लगाया मैं। अच्छा। तो अभी टमाटर लगाया आपने, लेकिन सामान्यतः खेती करते हैं तो कहा जाता है जिस खेत में अभी टमाटर या भाटा लगाए तो उसमें वापस टमाटर या भाटा ऐसा उसी परिवार की फसल को ना लगाया जाए जी। लेकिन आपने अभी लगाया, तो अभी आपका शुरू से NPK का रिक्वायरमेंट किस प्रकार का रहा है? NPK का रिक्वायरमेंट तो नहीं बतौर था है, कम ही रहा है जी। और ये जो शुरू से आपने जो अपने फसल लगाया टमाटर का, जबकि आपका भाटा का प्लॉट काफ़ी ख़राब हो गया था तना छेदक, फल छेदक और विल्ट बीमारियों से, तो टमाटर में शुरू से आपको क्या बीमारियों का सामना करना पड़ा? इस खेत में हमारे उत्पादों का आपने इस्तेमाल किया शुरू से, तो आपको बीमारियों का सामना करना पड़ा? नहीं, शुरू से इतना बीमारी सामना नहीं करना पड़ा। अभी आप देखिए फली स्टेज आ गया है। अच्छा, फ्रूटिंग स्टेज में आपका आ गया है। हाँ। और इसमें अभी तक से बीमारियों का सामना उतना नहीं करना पड़ा है। तो आपने ये ऑटोट्रॉफ लैब्स की तरफ से आपने किस प्रकार से प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया? आपने क्या किया अपने खेत के लिए? फोलियर एसिड भी चलाया, ड्रिंचिंग भी करवाया जी। और ड्रिप से भी चलवाया हूँ। सॉइल ट्रीटमेंट भी किया था? हाँ, सॉइल ट्रीटमेंट भी किया था। तो मतलब आपको इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के बाद आपको बीमारियों का सामना बहुत कम रहा है या ना के बराबर रहा है? ऐसा कोई बीमारी आई नहीं खास? तो अभी आपका खेत अच्छा सुंदर दिख रहा है, फल वगैरह लगे हैं, तो अभी आसपास के, आप 5 साल के खेती कर रहे हैं तो अभी आसपास के किसान भी आते होंगे खेत में, तो उनका क्या कहना होता है खेत देखकर? उनका देखिए, मैं 5 साल से खेती कर रहा हूँ। पहले भी आते थे, लेकिन वो उतना नहीं कहते थे नहीं है, मज़ेदार नहीं है फसल करके। लेकिन इस बार आपका पिछले 4 सालों से या 5 सालों से फसल बेहतर दिख रहा है बोले। जी, धन्यवाद उसके लिए। तो अभी आपका खेत उन लोगों को भी, दूसरे खेतों किसानों को भी पसंद आ रहा है जी। तो अभी आपका क्या सोचना है? कोई अगर जैसे हॉर्टिकल्चर या सब्जी और फल की खेती वगैरह में आता है तो आपको क्या लगता है सब्जी और फल की खेती कितनी आसान है कि कैसी है? नहीं, जितने आम लोग सोचते हैं कि लगा दिया निकल गया, ऐसा नहीं है। अच्छा। बहुत मुश्किलों है, जो काम कर रहा है उसको पता है कि क्या लगता है। हाँ, मतलब इतना आसान नहीं है। तो आप अगर कोई नया किसान शुरू करता है तो आप उनको क्या सलाह देंगे कि अगर वो क्या सब्जी खेती करना चाहते हैं या फल की खेती करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से उनको जो भी फसल लगाएंगे, लेकिन विशेषज्ञों और वैज्ञानिक विधि से ही खेती करना चाहिए। बीच में सलाह लेते रहना चाहिए। जी। तो ये आपका, हम लोग ऑटोट्रॉफ लैब्स हमेशा मिट्टी के उत्थान पे केंद्रित रहता है और उसी तरह से काम करता है। तो अब आपको लगता है कि ज़मीन को अगर हम सुधारें तो खेती का बहुत रूप बदल सकता है? जी, लगता है। और अभी आप जैसे अभी तो आपने शुरू से खेती किया है, लेकिन अब अपने भविष्य में आप खेती को किस प्रकार से अपने साथ कैसे देख रहे हैं, खुद के साथ? इससे पहले मेरा भाटा का अनुभव इतना, 5 साल से भाटा तो लगाते तक अनुभव इतना था कि मैं बंद कर दूंगा वापस और कुछ काम करूंगा लग रहा था। जी। लेकिन टमाटर जैसे ही लगाया हूँ ये लास्ट साल करके, अब लग रहा है कि मैं आगे इसको करूँगा कंटिन्यू। जी। बहुत धन्यवाद देवचरण जी। आप दूसरे किसानों को भी इस बारे में आप बताइएगा कि अपनी खेती को, अपने ज़मीन को रक्षा करें और अच्छे से खेती करें ताकि उनको बीमारियों वगैरह का कम सामना करना पड़े। जी।